नमस्कार स्टूडेंट्स, आरएस उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप लोग थंबनेल से आज आइडिया लगा सकते हैं कि आज हम किस चीज़ पे बात करने वाले हैं। तो देखिएगा मैडम, ग्रेजुएशन के साथ आरएस की तैयारी हो सकती है, सिलेक्शन पा सकते हैं हम, तो बिल्कुल कर सकते हैं और ये बहुत ही अच्छा अवसर भी होगा। बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि वैकेंसी तो आ जाए उसके बाद पढ़ लेंगे, तो क्यों ना ऐसा सोचा जाए कि अब तो बस वैकेंसी आ जाए, तैयारी तो पूरी हो गई है। इन दोनों चीज़ों में फ़र्क है। एक वो स्टूडेंट है जो नोटिफिकेशन का वेट तो करते हैं और ये सोचते हैं कि नोटिफिकेशन के बाद हम तैयारी करेंगे। जब आपको पता है कि 21 साल रख रखी है इसकी एक आयु सीमा है ना, आप 21 साल के हैं तो आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब क्यों ना उससे पहले के समय यानी ग्रेजुएशन वाले एक मोटा मोटी अगर हम समय एक ड्यूरेशन पकड़ें तो 3 साल का हम तैयारी लेके चलते हैं कि 3 साल में हमें क्या क्या करना है आरएएस को लेकर। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ये सोचते हैं कि मेरे दीदी भैया चाचा चाची सब दे रहे हैं कब से, अभी तो बहुत टाइम है। तो ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि सिलेक्शन की कोई एज होती है, जब चाहे हम सिलेक्शन ले सकते हैं। अपने सपने को पूरा करने के लिए हम कभी भी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन अगर एक सही समय में सही दिशा के साथ आप तैयारी करें तो उसकी बात ही अलग होगी। तो क्यों ना, जब सपना ही आरएएस का देख लिया तो क्यों ना हम ग्रेजुएशन के साथ साथ ही तैयारी कर लें। तो 3 साल क्या बहुत ज़्यादा है? 3 साल ना तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 5-5, 6-6, 7 साल से तैयारी कर रहे हैं और उनका कभी प्रीलिम्स अटक रहा है 1-2 नंबर से, कभी बार बार वो मेंस में रह जाते हैं, मतलब मेंस लिख देते हैं लेकिन इंटरव्यू कॉल नहीं आता। तो 3 साल जो है बहुत ही अच्छा समय है एक अच्छी तैयारी करने के लिए। आप हर एक सब्जेक्ट को बिल्कुल इन डिटेल स्टडी कर सकते हैं। न केवल स्टडी कर सकते हैं बल्कि अपने खुद के एक बहुत अच्छे तरीके से आप नोट्स भी बना सकते हैं। देखिएगा, अब आप मान के चलिए आप लोग ग्रेजुएशन में कैसे तैयारी करेंगे। हम मान के चलते हैं एक कि जो ड्यूरेशन है ये रहेगा आपका। ड्यूरेशन पे अगर मैं बात करूं तो एक हम ड्यूरेशन ले लेते हैं 3 साल का, ठीक है, 3 इयर्स का ले लिया हमने, ठीक है, ये आपने ड्यूरेशन ले लिया 3 साल का। अब इस 3 साल में एकेडमिक्स भी आपको कवर करना है, आपके एग्जाम भी होंगे। तो क्या एकेडमिक वाला जो पार्ट है, जैसे मान के चलिए अगर आप बीए कर रहे हैं, हम बात कर लेते हैं बेसिकली बीए, बीकॉम और बीएससी वालों की बात कर लेते हैं, ठीक है, बीएससी वालों की बात कर लेते हैं। अब आप मान के चलना स्टूडेंट, जो मैं समझा रही हूँ अच्छे से समझना। बीए वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं स्पेशली बोलना चाहूँगी, बीए वाले, ठीक है। अब उनको करना ही आरएएस है तो एक ड्यूरेशन मैंने ले लिया 3 साल का। अब इसमें आपको क्या कवर करना है। जनरली बीए वालों का मैथ्स वीक होता है, तो आप बेसिक मैथ्स 10th लेवल की जो मैथ्स है वो आप कवर कर सकते हैं। साइंस, भाई आपके आरएएस में जनरल साइंस दे रखा है तो जनरल साइंस के एक एक टॉपिक थोड़ी बता रखे हैं। जनरल साइंस में ह्यूज लेवल पे, एक बड़े स्तर पे बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़नी होगी, तो आप जनरल साइंस भी पढ़ सकते हैं। पढ़नी ही है ये सब चीज़ें। मैथ्स, अब मैडम कई बार हम ये भी सोचते हैं कि मैथ्स पूरी ही छोड़ दें, मैथ्स वीक है, तो क्यों छोड़ दें। जब आपके पास 3 साल का समय है, जब आप 10th पास करके आए हैं तो आप मैथ्स कर सकते हैं ना। और देखो स्टूडेंट्स, मैं फिर कहूँगी, ये जो समय है ऑनलाइन स्टडी का, आजकल ढाणी ढाणी गांव सब जगह बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अवेयर हो चुके हैं, पेरेंट्स भी हो चुके हैं और समय से पहले ही, जैसे कि हम नीट करते हैं, आप लोग नीट की तैयारी, आपने सुना आपकी फैमिली में नीट की जेईई की तैयारी होती है, तो क्या करते हैं उसके लिए 9-10 से ही फाउंडेशन की क्लासेस होती हैं और बच्चे पहले से ही, सालों पहले से ही तैयारी में लग जाते हैं। बस उसी का रूप है ये कि आप कैसे एक अच्छी इंटीग्रेटेड तैयारी कर सकते हैं। उसमें क्या करना है, आपको ग्रेजुएशन के साथ एक समय निकालना है। अगर मैं बात करूं, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि हम टाइम मैनेजमेंट पे बात करेंगे। आपका पूरा किस तरह से आप तैयारी कर सकते हैं, क्या क्या आपको पढ़ना है, किस समय क्या पढ़ना है, उस पर बात करेंगे। तो आप लोग जो ये सोच रहे हैं कि नोटिफिकेशन के बाद या कर लेंगे, अभी मास्टर्स कर लेते हैं या पीएचडी कर लेते हैं, नहीं। अगर आपने सपना आरएएस का देखा है तो ये जो ग्रेजुएशन वाला जो समय है ना स्टूडेंट्स, ये जो 3 साल जो आपको मिल रहे हैं ये वाकई बहुत अच्छे हैं। अगर आप
मान के चलिए 1-2 नंबर। एक प्रैक्टिकली अगर हम बात करें, पहली बात तो तैयारी में इस 3 साल में अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि मुझे RAS ही करना है, तो उसमें आपको नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं होना है। आपके पास समय भी बहुत अच्छा रहेगा और आप 3 साल में, मैंने स्टार्टिंग में क्या कहा कि 2 तरह के स्टूडेंट, एक तो नोटिफिकेशन आ जाने दो उसके बाद देखते हैं, और एक अब तो बस नोटिफिकेशन आ जाए तैयारी पूरी है। तो मैं इस दूसरी वाली बात पे ही फोकस कर रही हूँ। आपके पास 3 साल है। BA वाले स्टूडेंट्स, आप मैथ्स तैयार कीजिए भाई। मैथ्स इस तरह से कीजिए कि अगर बहुत टफ क्वेश्चंस भी हैं तो 10 में से एक मोटा मोटी लेके चलें कि प्रीलिम्स में 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो कम से कम आपके 5-6 क्वेश्चन तो ठीक हों, और मैथ्स आप कवर कर लेंगे तो रीजनिंग में आपके अच्छे नंबर वैसे ही आ जाएंगे। रीजनिंग के आप जो क्वेश्चंस हैं उनमें अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। जनरल साइंस कर सकते हैं आप, और आप ही के सब्जेक्ट, मान के चलिए आपने ज्योग्राफी ले रखा है, हिस्ट्री ले रखा है, आपने जो भी सब्जेक्ट्स ले रखे हैं उनको भी आप पक्के कर लीजिए। तो आप ये तो मानते हैं साइंस और मैथ्स में अगर आप थोड़ा पीछे हैं तो आप उनको एक टॉपिक वाइज कवर करते चलिए। साथ में एक बैलेंसिंग स्टडी करनी है आपको, क्योंकि आपका एकेडमिक्स भी ज़रूरी है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आप पूरा डिवोशन ही RAS के प्रति रखें। आपको दोनों तैयारी, जैसा कि मैंने बताया कि नीट वाले स्टूडेंट्स जिनको इंजीनियरिंग करनी है, जिनको मेडिकल में जाना है ना, तो वो इसी तरह से तैयारी करते हैं। उसी तरीके से आपको थोड़ा समय आपको अपने एकेडमिक्स के लिए, BA कर रहे हैं, BSc कर रहे हैं, BCom कर रहे हैं, BTech कर रहे हैं, उसके लिए करना है। और थोड़ा सा समय एक टॉपिक वाइज आपको सिलेबस का एक टॉपिक लेके आपको कवर करना है। अब एग्जाम्पल मैं बात करूं BCom वालों की, ठीक है, इनकी मैथ्स अच्छी होगी, लेकिन हो सकता है इनको साइंस में, भाई जनरल साइंस में आपको फिजिक्स भी पढ़नी पड़ेगी, आपको केमिस्ट्री भी पढ़नी पड़ेगी, बायो भी पढ़नी पड़ेगी। हालांकि बायो का वेटेज थोड़ा ज़्यादा रहता है, करंट ओरिएंटेड भी आएगी। मैं कभी नहीं कहूँगी कि आप करंट बहुत डिटेल में जाके पढ़ें, लेकिन करंट इतनी ज़रूर पढ़नी है कि आप एस्पिरेंट हो। RAS के अगर आप एस्पिरेंट हो तो आपको दैनिक के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। पहले एक बार इस पे आते हैं। BA वाले, BCom वालों के लिए जैसे साइंस ही होगी, आप लोग लैंग्वेज वाले पार्ट पे भी कवर कर सकते हो। लैंग्वेज वाला पार्ट BA वाले हो, BCom वाले हो, BSc वाले हो, आप लैंग्वेज को तो किसी भी स्ट्रीम से हो लैंग्वेज कवर करो, यानी कि जो आपका मेंस में जो 4th पेपर होगा आप उसको कवर कर सकते हैं। मुहावरे थोड़ी बदल जाएंगे, लोकोक्तियाँ बदल जाएंगी या कंपोजिशन करने का तरीका बदल जाएगा, कुछ भी नहीं बदलेगा। तो आप ग्रेजुअली इतनी कंठस्थ तैयारी कीजिए कि सब चीज़ें आपकी लैंग्वेज वाला पार्ट, जैसा कि आप लोगों को भी पता है, आप तैयारी में आए हैं तो ये तो आपको भी पता होगा कि जो 4th पेपर है वो स्कोरिंग होता है। तो लैंग्वेज आप किसी भी स्ट्रीम के हो, आप लैंग्वेज को बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं। BSc वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं ये कहना चाहूँगी, जो जैसे राजस्थान का GK है, हो सकता है राजस्थान के GK में ये बच्चे धुरंधर हों, आगे हों। BSc वाले क्या करेंगे, हिस्ट्री में वीक होते हैं थोड़े, तो हिस्ट्री आप कवर कर सकते हैं, ज्योग्राफी आप कवर कर सकते हैं। राजस्थान GK तो किसी भी स्ट्रीम का हो, राजस्थान GK आपको 100% कवर करना है। मैं करंट की अभी बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक बार बेसिक सब्जेक्ट्स की बात कर रही हूँ, GK GS की बात कर रही हूँ। हिस्ट्री आप कवर कर लीजिए अगर आप साइंस बैकग्राउंड के हैं, ज्योग्राफी कर लीजिए। क्या आपके पर्वत पठार बदल जाएंगे, क्या महाद्वीप बदल जाएंगे? मैं करंट डेटा की बात नहीं कर रही, वो तो आपको करंट अफेयर्स तो पढ़ने ही होंगे। जब आपको लगेगा कि अब सीरियस मोड में मुझे अपकमिंग वैकेंसी में एग्जाम को क्वालिफाई करना है, तब तो आपको करंट अफेयर्स पढ़ने हैं। लेकिन फिर कह रही हूँ, एक एस्पिरेंट होने के नाते आपको आपके आसपास क्या क्या हो रहा है वो पता होना चाहिए। एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी, RAS की लगातार 2 वैकेंसी में एक परियोजना है भारतमाला परियोजना। भारतमाला परियोजना पे स्टूडेंट्स, भारतमाला परियोजना पे RPSC ने लगातार 2 वैकेंसी जो थी RAS की, उसमें क्वेश्चन पूछा है भारतमाला पर, भारतमाला परियोजना। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी स्ट्रीम के हो, आपके कोर सब्जेक्ट हैं वो तो आप एकेडमिक के साथ वो भी कवर हो जाएंगे, लेकिन जिनमें आप थोड़ा सा वीक हैं, जिनमें आपको लगता है कि इसमें हमें काम करने की ज़रूरत है, तो वो BA वाले, BCom और BSc वाले, जिन सब्जेक्ट्स में आपको लग रहा है कि आप दौड़ में थोड़ा सा पीछे हो सकते हैं, उनको आप कवर कर लीजिए। और मैथ्स वाले स्टूडेंट्स के लिए, जो मैथ्स वाले हैं उनके लिए क्या बेनिफिट है, उनके मान के चलिए कि 15 से 20 क्वेश्चन वो इजीली उनके लिए और बच्चों से
जो बच्चे आर्ट्स के हैं उनसे रेस में थोड़ा सा वो आगे हो जाते हैं अगर और तैयारी वो अच्छी कर लेते हैं, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग में सीधे सीधे उनके 15, 16, 17 क्वेश्चन ठीक होते हैं। और अगर आर्ट्स वाले स्टूडेंट जो ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहे हैं उनके पास भी 3 साल बहुत बड़ा होता है। स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से जो आपके वीक सब्जेक्ट हैं उनको आप बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। अब तैयार कैसे करना है देखिए, एक एक सब्जेक्ट, अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं, पहले आप सब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिए। एकेडमिक्स के साथ ही बात कर रही हूँ। सब्जेक्ट के बाद आप सिलेबस को एक बार, मतलब सिलेबस का एक सब्जेक्ट ले लिया। जैसे कि मैं बात करूँ, आपने इंडियन पॉलिटी का कोई टॉपिक ले लिया, राष्ट्रपति ले लिया, जैसे आपने पॉलिटी ली, ठीक है। अब पॉलिटी में आप पढ़ रहे हैं राष्ट्रपति, मैं एकेडमिक्स से अलग बात कर रही हूँ। ये तैयारी होगी सिर्फ आरएस के लिए, आपके ग्रेजुएशन के साथ साथ। अब आप मैम डेली कितना टाइम पढ़ें, आप टॉपिक लीजिए। हो सकता है टॉपिक में जो आप टारगेट बनाओ, जो भी आप टारगेट बनाओ कि आज मुझे या 3 दिन में 2 दिन में मुझे राष्ट्रपति कवर करना है। आप ये मत देखिए कि मुझे कितने घंटे पढ़ना है, 2 घंटे पढ़ना है, 3 घंटे पढ़ना है, 8 घंटे पढ़ना है। घंटों के हिसाब से आप मत कीजिए तैयारी। आप ग्रेजुएशन के साथ अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप टॉपिक वाइज अपने टारगेट पूरा कीजिए। आपने पॉलिटी का जैसे ले लिया, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ले लिया है ना। अब राष्ट्रपति में हो सकता है आपको 2 से 3 दिन लग जाए समझने के लिए, 2 से 3 दिन लग गए। नोट्स बनाइए, नोट्स बना के पढ़िए। खुद के द्वारा बनाए हुए जो नोट्स होते हैं उनसे, एक तो जब आप नोट्स बनाते हैं कई चीज़ें उसी टाइम दिमाग में फिट हो जाती है। तो नोट्स बनाइए, 2-3 दिन आप पढ़ें भी और खुद के नोट्स बनाइए, स्वयं के नोट्स होने चाहिए। इससे क्या होगा, एक तो आप चीज़ें लिखेंगे तो वो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं छप जाएंगी। कोई भी टॉपिक, जैसे आपने राष्ट्रपति किया तो उसके बाद एक पेज छोड़ दीजिए, ताकि जब आप एग्जाम देने जाएं और उसमें कोई भी चेंजेस हैं, मैं सिर्फ राष्ट्रपति के बारे में बात नहीं कर रही, मैं पूरी पॉलिटी के बारे में बात कर रही हूँ। आपको लग रहा है कोई अमेंडमेंट है, कुछ जोड़ना है, कुछ चेंज करना है, तो आपके पास 1-2 पेज वाली जगह होनी चाहिए, ताकि आपके नोट्स बहुत अच्छे रहें और आगे तक काम आए। क्योंकि सिर्फ प्री ही नहीं, आपको मेंस भी देना है। तो नोट्स बहुत खुले खुले और बहुत ही शानदार, ऑथेंटिक बनाएं, ठीक है, समझ गए। अब ये मत सोचिएगा कि मैडम 3 साल है कर लेंगे। 3 साल जैसे कि मैंने बताया इतने ज़्यादा भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट भी हैं जो 5-5, 6-6, 7-7 साल से लगे हुए हैं आरएस की तैयारी में, और वो यही चाहते हैं कि चाहे टाइम कितना ही लग जाएगा लेकिन करना आरएस ही है। तो क्यों ना आप इन 3 सालों का सही तरीके से यूज करें। समझ रहे हैं? बेसिक आईआर आप तैयार कर सकते हैं। बेसिक आईआर, करंट अफेयर्स तो मैं ये कहूँगी कि थोड़ा सा आप डीपली करंट अफेयर अगर आपको पढ़ना है, तैयारी को ध्यान में रखकर, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, इकोनॉमिक सर्वे आपको इंडिया का भी पढ़ना है, राजस्थान का भी पढ़ना है, बजट भी पढ़ना है, फ्लैगशिप्स भी पढ़नी है। तो ये बहुत डिटेल में आप बाद में कर सकते हैं, आप अपने फाइनल ईयर में भी कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि अब नेक्स्ट वैकेंसी में, और उस वैकेंसी से पहले अगर आपके पास 6-7 महीने का समय हो, तो आप तब से इन डिटेल में आप सुजस, फ्लैगशिप्स, बजट, इकोनॉमिक सर्वे और करीबन 8 से 10 महीने का करंट अफेयर्स तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, इंडिया का भी, राजस्थान का भी और इंटरनेशनल भी, ठीक है। अब लेकिन इंटरनेशनल की मैम आपने बात की, तो आपको बेसिक आईआर भी कवर करना है। बेसिक आईआर, जिसमें दूसरी कंट्रीज से हमारे कैसे रिश्ते हैं, ये सब चीज़ें आपको ग्रेजुअली, आपको टाइम बहुत अच्छा मिल रहा है, जल्दबाजी में नहीं पढ़ना है। सारी चीज़ें, चाहे एग्जाम में, आपके मेंस में भी कितना ही एनालिटिकल क्वेश्चन आ जाए, आप कर सकें। तो ये सारे ही सब्जेक्ट आपको लगता है, जैसे मान के चलिए आप बीएससी है आपके पास, आप बायो में बीएससी कर रहे हैं, तो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो अगर आपको लगता है आपका अच्छा है, तो वो आप बाद में कर लीजिए। पहले आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ये कर लीजिए। समझ गए ना? मतलब मेरा कहने का मतलब है कि जिस एकेडमिक में आप हैं या जो सब्जेक्ट आपके अच्छे हैं, आप उनको बाद में कीजिए, और जिनमें आप वीक हैं, जिनमें आपको लग रहा है कि आप अच्छा टाइम देने की ज़रूरत है, वो आप पहले कीजिए। और आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स को ये कहूँगी कि दिमाग में ये मत रखिए कि मैथ्स पूरी ही छोड़नी है। आपके पास समय भी तो अच्छा है, 10th करके आए हैं आप, 10th करके आए हैं, तो आप आराम से मैथ्स की बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। क्लियर? क्या सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कैसे पढ़ने हैं, एकेडमिक्स के साथ इन पर हमने बात कर ली। सारे ही सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हैं, कुछ भी नहीं छोड़ना। भाई ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा है आपके पास, एक अच्छा खासा आपके पास समय रहेगा।
एकेडमिक्स को डिस्टर्ब ना करते हुए, जैसे ही आपको लगे अब आपके एग्जाम है, सेमेस्टर है, तो आप आराम से वो भी तैयार कीजिए। आरएस की तैयारी आपको टॉपिक वाइज करनी है। अब देखो, अगर मैं आपके डेली के शेड्यूल की बात करूं या कहें, देखिए अगर डेली के आपके शेड्यूल या डेली प्लान की बात करूं तो आपको क्या करना है, सिलेबस का एक टॉपिक ले लिया। जैसे कि मैं बात करूं राजस्थान के लोक नृत्य, अब आप पढ़ रहे हैं लोक नृत्य। अब मुझे बताइए, क्या राजस्थान के लोक नृत्य बदल जाएंगे क्या? राजस्थान के लोक नृत्य बदल जाएंगे क्या? नहीं बदलेंगे ना, वही भीलों के नृत्य रहेंगे, वही गरासियों के रहेंगे। इसको कवर किया आपने बिल्कुल टॉपिक वाइज, और सिलेबस पे टिक लगा दीजिए कि ये आज मुझे टॉपिक आज करना है या 2 दिन में करना है। घंटों पे मत जाना स्टूडेंट्स की 2 घंटे आरएस को देने हैं, 3 घंटे देने हैं। आपको आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग टारगेट बनाना है। आपने राजस्थान के लोक नृत्य लिए, अब आपने मान के चलिए इसमें दे दिया आपने 2 दिन, बिल्कुल इन डिटेल आपको पढ़ना है अच्छे से। इसके साथ में अब ये नहीं है कि पढ़ लिए तो रिवीजन बाद में कर लेंगे, एज वेल एज रिवीजन भी। भाई आप कोई नई चीज पढ़ रहे हैं तो 4 से 5 दिन, 6 दिन, 4 दिन, 5 दिन, जो भी एक समय बाद आप रिवीजन ले लीजिए। रिवीजन ले लिया, 2 दिन आपने कंप्लीट कर लिया, ये टिक लगा दिया। फिर आप ले लीजिए रिवीजन, आपने ले लिया रिवीजन। अब उसके बाद ये नहीं कि एमसीक्यू कर लेंगे, आप देखिए ना पीवाईक्यू देखिए कि किस तरह से आरपीएससी क्वेश्चन पूछती है, तो आपको पता चल जाएगा। एक तो आप अपनी तैयारी का क्या स्तर है, अपनी तैयारी को इवेलुएट कर पाएंगे, जांच पाएंगे कि आपने राजस्थानी लोक नृत्य पढ़े अच्छे से हैं। फिर पीवाईक्यू देखिए कि किस तरह से आरपीएससी क्वेश्चंस पूछती है, और आपको जब आप एक अच्छी तैयारी कर लेंगे आपको ये भी पता चल जाएगा कि आरपीएससी के कुछ चुनिंदा टॉपिक ऐसे हैं जिनसे आरपीएससी हमेशा क्या क्वेश्चंस पूछती ही पूछती है। तो पीवाईक्यू के बाद आप एमसीक्यू सॉल्व कीजिए, उसी टॉपिक पर आप सब्जेक्टिविटी पर भी काम कीजिए। मेंस ओरिएंटेड तैयारी करनी है स्टूडेंट्स आपको। आपका टारगेट इन 3 सालों में सिर्फ प्री क्वालिफाई करना नहीं है, प्री के साथ मेंस भी, लैंग्वेज भी, प्री प्लस मेंस, ये आपकी एक इंटीग्रेटेड तैयारी होगी। लैंग्वेज यानी कंपोजिशन, उस पर भी आपको काम करना है, आपको आंसर राइटिंग पे भी काम करना है। देखिएगा आंसर राइटिंग पे भी आपको काम करना है, और 3 साल अगर आपको मिल रहे हैं तो वाकई स्टूडेंट्स आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। लैंग्वेज पे भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने भी एक एग्जांपल दिया कि भारतमाला परियोजना पे आरएस में लगातार 2 वैकेंसी में क्वेश्चन पूछा गया है, तो करंट अफेयर्स का कुछ ऐसा पार्ट भी होता है जो लंबा चलता है। तो एक एस्पिरेंट होने के नाते आपको आपकी दैनिकी से हमेशा जुड़े हुए रहना है। इन डिटेल बजट, इकोनॉमिक सर्वे, ये सब आप थोड़ा लेट पढ़ सकते हैं डिटेल में, लेकिन एस्पिरेंट होने के नाते आप करंट अफेयर से जुड़े रहिएगा, ठीक है। सब्जेक्टिविटी पे भी आपको काम करना है क्योंकि आपको अच्छा समय मिल रहा है। आपका सिर्फ लक्ष्य प्रीलिम्स नहीं है, आपका लक्ष्य है कि जिस वैकेंसी में आप, या कहें आपका जो पहला अटेम्प्ट होगा उसी में ही आपको अंतिम रूप से सफलता को सुनिश्चित करना है। समझ गए? तो ये सारी चीजों का ध्यान रखते हुए आपको क्या करना है, एक बहुत ही अच्छी तैयारी करनी है। याद रखना, ऑनलाइन स्टडी का समय है, कंपटीशन का लेवल बढ़ रहा है। 2023 में स्टूडेंट्स, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि हर बार कट ऑफ हाई जाएगी, क्योंकि ये तो पेपर का लेवल डिसाइड करता है कि क्या कट ऑफ जाएगी, ठीक है। लेकिन ये हमेशा याद रखना कि बच्चे आरएएस के लिए, पेरेंट्स भी, न केवल बच्चे, पेरेंट्स भी अवेयर हैं। तो तैयारी आपको बहुत अच्छी करनी है। ये 3 साल का समय, इसको बहुत अच्छे से आपको काम में लेना है। एकेडमिक्स के साथ साथ, ग्रेजुएशन के साथ साथ आप आरएएस की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और ये सोच के नहीं कि और कर लेंगे, यही सोच के कीजिए कि यह आपका पहला और लास्ट अटेम्प्ट होगा, ताकि आप अपना 100% जो एफर्ट्स हैं वो आप इसी वैकेंसी में, यानी जिसमें आप अपीयर होंगे, उसमें आप दे सकें। तो बिल्कुल स्टूडेंट्स, ग्रेजुएशन के साथ साथ ही आप तैयारी कीजिए। जिन भी बच्चों का सपना है कि मुझे आगे भी, मतलब जो ये सोच रहे हैं, डिले कर रहे हैं कि मैं आगे तो आरएस ही करूंगा, मुझे कुछ नहीं करना, करूंगा या करूंगी, तो उनके लिए अब जैसे कि 12th वालों के रिजल्ट के बाद आप लग जाइए अपने सपने के लिए।
किस तरह से तैयारी करनी है वो मैंने आपको बता दिया। उत्कर्ष भी आप लोगों को इसके लिए इंटीग्रेटेड तैयारी करवा रहा है। फाउंडेशन कोर्स में आप एनरोल कर सकते हैं। याद रखना, आपका उद्देश्य सिर्फ प्रीलिम्स नहीं है, प्री क्वालिफाई करना नहीं है, बल्कि प्री और मेंस दोनों, और न केवल प्री और मेंस बल्कि आपको इंटरव्यू देकर अंतिम रूप से सेलेक्ट होना है और अपने पेरेंट्स का खुद का सपना पूरा करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो याद रखना एक एक दिन इंपॉर्टेंट है। फिर कह रही हूं, आपकी पूरी रणनीति इन तीन शब्दों में समाहित है। कैसे? सिलेबस, रिवीजन, टेस्ट। थोड़ा सा एलोबरेट करते हैं। सिलेबस कैसे? सिलेबस में आपको एक एक टॉपिक, आपको घंटों पर नहीं जाना है, ड्यूरेशन पे नहीं जाना है। आप जो भी एक दिन 2 दिन, मान लीजिए घर में कोई शादी है, कोई बड़ा फंक्शन है, या कोई भी आकस्मिक घटना भी हो जाती है, तो आपको अपने टारगेट्स बनाने हैं, आपको घंटे नहीं देने हैं। आपको क्या करना है? आपको एक एक टॉपिक कवर करना है। फिर कह रही हूं, सिलेबस, रिवीजन, टेस्ट। सिलेबस में एक एक टॉपिक को कवर करते जाइए। कौन कौन से टॉपिक उठाने हैं वो मैंने आपको बता दिया। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, सबकी बात मैंने कर ली। जो भी पढ़ना है ऑथेंटिक पढ़ना है, ग्रेजुअली पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, सारे एस्पेक्ट कवर करना है। ये नहीं कि पढ़ लिए, रिवीजन हो गया, एमसीक्यू नहीं किए, पीवाईक्यू नहीं देखे। सिलेबस के एक एक टॉपिक पे आपको टिक करते जाना है। सिलेबस, रिवीजन के साथ साथ आपको जो भी नोट्स हैं उनको हाईलाइट करना है कि ये चीज कवर हो गई है। सिलेबस, रिवीजन, टेस्ट कैसे? पीवाईक्यू के साथ, ताकि आप अपनी तैयारी का खुद अच्छे से मूल्यांकन कर सकें, कहाँ कमी है फिर उस पर काम कर सकें। और याद रखना, दोनों बातों में फर्क है। एक तो नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके बाद तैयारी कर लेंगे, अभी तो उम्र क्या है, बाद में कर लेंगे। नहीं, तैयारी तो हो गई है, बस नोटिफिकेशन का इंतजार है, हमें इस पर काम करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो विश यू ऑल द बेस्ट। सभी बच्चे जो 12th के बाद कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं और जिनका सपना है कि सिर्फ RAS ही करना है, उनके लिए ये सेशन इंपॉर्टेंट है। और बिल्कुल अपने समय को समय से ही काम में लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं एक नए सेशन में। थोड़ा सा मैं जानकारी देना चाहूंगी। देखिए, उत्कर्ष क्लासेस के माध्यम से आप RAS फाउंडेशन, आप ही नहीं बल्कि अगर आपके सीनियर्स, आपके परिवार में भी और भी स्टूडेंट्स हैं, मतलब बच्चे हैं या कोई भी, ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कहती कि एग्जाम देने की एक उम्र की सीमा है, RPSC के द्वारा जो निर्धारित है वो तो अलग है, लेकिन फिर भी देर कुछ नहीं होती है। परिवार में ऐसे भी लोग होते हैं जो जैसे मैं महिलाओं की बात करूं, शादी के बाद उनको लगता है कि अब हम परिवार से फ्री हुए हैं और क्यों ना बिल्कुल सच्चे मन से तैयारी करें वापस। तो देखो, उम्र कुछ नहीं होती है। हालांकि ये जो सेक्शन था ये पूरी तरह से ग्रेजुएशन के जो बच्चे हैं जो RS की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए था, लेकिन मैं फिर कहना चाहूँगी, आप ही के परिवार में बहुत से ऐसे लोग भी होंगे जो भले ही लेट हैं लेकिन फिर भी तैयारी करना चाहते हैं, जिन्हें लगता है, खुद पर यकीन है, खुद की तैयारी पर यकीन है कि हाँ कर सकते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। तो उनके लिए उत्कर्ष लेकर आया है, और आप लोगों के लिए भी RAS फाउंडेशन निर्मल 2.0 इंग्लिश मीडियम बैच है। ये लाइव फ्रॉम स्टूडियो रहेगा। ये इंग्लिश मीडियम है, हिंदी मीडियम भी है फाउंडेशन बैच। ये देखिए, निर्मल बैच 8.0, ये भी लाइव फ्रॉम स्टूडियो रहेगा। बहुत कम फीस रखी गई है स्टूडेंट्स। और फिर भी अगर आपको कोर्स के रिगार्डिंग किसी भी तरह की जानकारी आपको लेनी हो तो देखिएगा, ये RAS हेल्पलाइन नंबर है, आप इस पर कॉल कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको कोर्स लेना है या आपकी फैमिली में भी किसी को लेना है तो आप ले सकते हैं। ये है RS प्री प्लस मेन समग्र बैच, एक इंटीग्रेटेड तैयारी करवाई जाएगी। ये लाइव फ्रॉम क्लासरूम रहेगा स्टूडेंट्स। और जिन भी स्टूडेंट्स को लगता है, मैं ग्रेजुएशन वालों की बात नहीं करूंगी, ये उनके लिए है जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, तो सिर्फ प्री ओरिएंटेड है ये, जिनका ग्रेजुएशन हो गया और उनको लगता है कि हमें सिर्फ प्री की तैयारी करनी है। प्री में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 2-2, 3-3 बार एग्जाम दे चुके हैं और 2-2, 3-3 मार्क्स से रह रहे हैं, तो उनके लिए RS प्रीलिम्स 2026 2.0 टारगेट बैच रहेगा। ये लाइव फ्रॉम स्टूडियो है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, देखिएगा, फाउंडेशन आप ले सकते हैं एक समग्र तैयारी करने के लिए, एक बहुत ही अच्छी इंटीग्रेटेड तैयारी करने के लिए, पूरी तैयारी करने के लिए, अपने फाउंडेशन को शुरू से मजबूत करने के लिए आप बैच ले सकते हैं और अपने ग्रेजुएशन के साथ ही
अपने एकेडमिक्स के साथ ही तैयारी को इस तरह कीजिए कि आपके मन से और दिमाग से यही आवाज़ आए कि ये मेरा पहला अटेम्प्ट होगा और इसी में मैं एक अच्छी रैंक हासिल कर लूँगी या कर लूँगा। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू।